श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए, साथ ही साथ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस पंचजल वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। ये जो पंचजल वाला उपाय होता है ना, आपकी जो भी दिल की कामना होती है, जो आप महादेव जी से मांगना चाहते हो ना, इस वाले उपाय को करके एक बार मांग लीजिएगा। आपकी जो भी कामना होगी ना, बहुत जल्दी पूरी जरूर होगी। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, कष्ट परेशानियों ने घेरा हुआ है, नौकरी नहीं लग रही है, किसी की संपदा नहीं बढ़ रही है, कर्जा बहुत ज्यादा है, वैभव में कमी आ रही है ना, तो अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए पंचजल वाला उपाय जरूर से कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि होगा पंचजल का उपाय। देखिए, पंचजल वाला उपाय करना किन लोगों को है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो काफी समय से पूरी हो नहीं रही है ना, आप उपाय कर करके थक चुके हो, तो अभी चल गया है मार्गशीर्ष का महीना, जिसे अघेन का महीना भी कहा जाता है, और कल है अघेन के महीने का पहला सोमवार, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाता है। महादेव जी का दिन होता है सोमवार। तो इस वाले उपाय को करने का जो नियम गुरुदेव ने बताया कि आप किसी भी मास के पहले सोमवार के दिन कर लेना, या फिर अगर पहले सोमवार को ना कर पाओ तो जो पहली प्रदोष आए उस दिन कर लेना। इस वाले उपाय के करने मात्र से आपकी देखिएगा जो भी कामना होगी ना, आगे आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए क्या क्या? 1 लोटा शुद्ध जल अपने को चाहिए, और जो कलश में से जल लोगे वो आपके अपने घर का कलश होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी मात्र 2 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ये चीज ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कभी कभार क्या होता है, कोई बेलपत्र आप लेते हो ना, तो वो यहां से जुड़ी हुई रहती है, ये बीच वाली पत्ती, बिल्कुल यहां बीच में ये वाली डंडी होती ही नहीं है। तो चेक कर लेना कि ये वाली भी डंडी होनी चाहिए। इस वाले उपाय में पूरा इस डंडी का ही उपाय है। करना कैसे? दोनों बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंचना बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। अब देखिए, हमेशा जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो तो सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हो। इस वाले उपाय में आपको 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित नहीं करना है। जो आपने 2 बेलपत्रियां ली है ना, उनमें से 1 बेलपत्र पहले उठानी है, और जो पहली बेलपत्र है ना, कहां से पकड़नी है, ध्यान से सुनना। यही वाली जो डंडी होती है ना, इस डंडी से पकड़ के पहली वाली बेलपत्र आपको समर्पित करनी होगी जलाधारी पर। किस तरीके से? जो दोनों पत्तियां होगी आइट साइड में रहेंगी, और जो बीच वाली पत्ती है शिवलिंग के तरफ रहेगी। डंडी जो है वो जलाधारी से नीचे लटकी हुई रहेगी, है ना, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। तो पहली बेलपत्र यहां पर समर्पित करना। दूसरी बेलपत्र को भी आपको इसी जगह से पकड़ना है, ध्यान से सुन लेना, किसी और जगह से पकड़ के मत कर देना, आपको इसी जगह से पकड़ना है और शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि बीच वाली जो पत्ती रहेगी ना, वो रहेगी आपकी तरफ, और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। ये हो गया पहला काम। फिर उसके बाद आपको अपना कलश उठाना है, जिसमें आप जल लेकर के आए हो, दोनों हाथों में पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलना, और नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके, है ना, अपनी कामना कह करके उस कलश में से थोड़ा थोड़ा सा जल 5 बार इस वाली बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए। ध्यान से सुनना, अगर आपकी बेलपत्र जल चढ़ाते समय नीचे गिर जाती है जलाधारी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जलाधारी के ऊपर 5 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जल छोड़ना है, ठीक है। अब इन 5 बार में आप पूरा का पूरा कलश खत्म मत कर देना। जो बाकी का जल बचेगा ना, उसे भी आपको 5 बार यहां पर समर्पित करना है, थोड़ा थोड़ा करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब आप 5 बार यहां छोड़ोगे और 5 बार यहां छोड़ोगे ना, तो आपका कलश पूरा खत्म हो जाना चाहिए, शिवलिंग पर समर्पित हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात आपको कलश को साइड में रखना है, अपना दाहिना हाथ शिवलिंग वाली बेल पत्र के ऊपर रखना है, अपनी हथेली लगा करके, और अपनी कामना एक बार बोल करके महादेव जी को बोल करके और वापस घर के तरफ चले आ जाना। जब आप घर के तरफ चले आओगे ना, तब आपको पीछे पलट के एक बार शिवलिंग को जरूर देखना है। मेरे
बाबा जो है ना आपकी जो भी कामना होगी ना उसे पूरा जरूर करेंगे। पूज्य गुरु जी ने बहुत जोर करके बताया था कि जब भी आप उपाय करके मंदिर से बाहर निकलें, एक बार शिवलिंग को पलट के मुस्कुरा करके जरूर देखिएगा। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। यह होगा आपके घर परिवार के लिए। जितनी भी माताएं बहनें वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, धन की बहुत ज्यादा कमी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना, कर्जा अगर बढ़ने पर आ गया है, लोन वगैरह चुकता नहीं हो रहा है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, मान सम्मान में कमी आ रही है, सुख शांति समृद्धि घर में बिल्कुल नहीं है, कलेश बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसके लिए आपको इस उपाय को करना होगा। इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से करना। और इसको करने का एक जो नियम है ना कि कितनी बार ये उपाय करना है, उतनी बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपको कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का तांबे का लोटा ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पीला चंदन। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में पीला चंदन ही चाहिए। गुरुदेव हमेशा कह देते हैं लाल पीला जो हो, लेकिन इस वाले उपाय में पीला चंदन 1 चुटकी, और 1 चुटकी से भी कम आपको चाहिए होगा गाय माता का घी। देखिए, इस वाले उपाय में गलती से भी किसी दूसरी चीज का घी मत ले लीजिएगा, भैंस का वगैरह, इसमें गाय का घी ही लेना है। 1 बूंद मात्र आपको चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार कर लेना है, गोल बाती का और घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। यह कर लिया। देखिए, आपको यह वाला उपाय प्रदोष काल में करना है, और किस दिन करना है इसका एक खास नियम है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय को या तो आप 5 सोमवार लगातार कीजिए, या फिर 5 प्रदोष लगातार कीजिए। ठीक है ना, गुरुदेव ने कहा इसको करने का नियम तो होता है 5 प्रदोष या 5 सोमवार। आप 2 प्रदोष करके देख लेना, मेरा बाबा उतने में ही आपको पार लगा देगा। प्रदोष काल में शाम के समय पर इस उपाय को करना होता है, परंतु आपको उस दिन सुबह के समय क्या करना है, इन 5 बेलपत्रियों में से 4 बेलपत्रियां अलग रखनी है और 1 बेलपत्र अलग रखना है। ये जो 4 बेलपत्र हैं, इन चारों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा पीला चंदन चिकने हिस्से की तरफ, और जो 1 बेलपत्र है इस पर लगाना होगा घी तीनों पत्तियों पर। ठीक है ना, इस तरीके से कर दिया। अब आपको एक कटोरी लेनी है, उस कटोरी के अंदर आपको इन 5 बेलपत्रों को कुछ इस तरीके से लगाना है कि नीचे रहेगी 2 पीले चंदन की बेलपत्र, बीच में रहेगी घी की बेलपत्र, और फिर ऊपर रहेगी 2 पीले चंदन की बेलपत्र। इस तरीके से इसमें रख देना, और इसको उठा करके आपके घर में जहां पर भी मंदिर है तो मंदिर में रख देना, या फिर परिंदा है जहां पर मटकी पानी पीने का होता है वहां पर रख देना, और उसी के समक्ष में जो आपने एक दीपक तैयार किया था ना, इस दीपक को वहां पर प्रज्वलित कर देना। यह काम कब करोगे, सुबह दिन के समय पर। ठीक है, जब शाम का समय प्रदोष काल आएगा ना, तो दीपक तो बुझ चुका होगा, इसे रहने दीजिएगा। कटोरी में से आपको उन सब 5 बेलपत्रों को उठाना है, और 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, अब आपको अपनी कामना उस लोटे को लेकर के अपने दोनों हाथों में नाम और गोत्र बोल करके कामना कह देनी है। कामना कह देने के पश्चात उस कलश को आपको देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। यहां पर समर्पित कर दिया, उसके पश्चात आपको एक एक करके उसी क्रम में, जैसे सबसे पहले आपको 2 पीले चंदन वाली बेलपत्र समर्पित करनी है, उनके ऊपर आपकी जाएगी घी वाली बेलपत्र, और फिर उसके ऊपर जाएगी 2 पीले चंदन वाली। शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करनी है तो सभी पत्तियों की जो डंडी रहेगी वो जलाधारी के तरफ रहेगी, और बड़ी वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा। इस तरीके से एक के ऊपर एक समर्पित करते चले जाना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात झोली पसार करके एक बार फिर से अपनी कामना कहना कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बरकत बनी रहे, कभी भी किसी के ऊपर कर्जा ना बढ़े, कभी भी कोई कलेश ना हो, सुख शांति हमेशा बनी रहे, संपदा हमेशा बनी रहे, धन धान्य से हमेशा
भरा रहे हमारा घर, बस इतनी सी आपसे कामना है। ऐसी कामना करना और उसके बाद घर पर चली जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय को करने का नियम 5 सोमवार या 5 प्रदोष है। आप एक के बाद दूसरी प्रदोष या एक के बाद दूसरा सोमवार करके देख लेना, मेरा बाबा आपके घर में बरकत लाना शुरू कर देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का तीसरा उपाय, जो कि सबसे खास उपाय है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। यह किनके लिए होगा? अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है या फिर उसमें बल बुद्धि विद्या की कमी है ना, बल बुद्धि की कमी है ना, तो इस वाले उपाय को करना सोमवार के दिन मात्र। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का कलश में से, और आपको लेनी होंगी इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना रहे। इन 5 बेलपत्रों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है और इस लोटे को लेकर के चले जाना है कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, सबसे पहले दर्शन होंगे नंदी बाबा के। आपको यहां पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। उस कलश के जल को आपको नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर समर्पित करना है धीरे से, कि उसमें से बेलपत्रियां ना गिरे। और जो बेलपत्रियां हैं वो एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते चले जाएं। सभी की डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ। अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना करना, और हो सके तो मंदिर से ही 1 लोटा जल और लेकर के देवादिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना। मेरे बाबा पर किया गया सोमवार के दिन इन 5 बेलपत्रियों का उपाय है ना, आपकी उस कामना को पूरा जरूर करता है, ठीक है ना। और यही वाला जो उपाय है ना, सेम उपाय एकादशी के दिन किया जाता है, तब वहां पर 7 बेलपत्रियों का क्रम होता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।